दवाइयाँ हमें क्यों लेनी पड़ती है? तो हमें कुछ ना कुछ डिसीज आते हैं और हम डॉक्टर की सलाह से ये दवा लेते हैं। यस। नेक्स्ट, दवा से क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और हम कैसी कैसी डिसीज के लिए दवाइयाँ भी लेते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट क्या है? इस दवाओं का हमें असर कम, लेकिन इसकी हमें क्या हो जाती है, आदत सी लग जाती है। कुछ भी रहने दो, मेडिकल में जाने का, दवाइयाँ लेकर आने की, दवाइयाँ खाने की, तो हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए क्या रहता है, हमें दवाइयों की आदत लगने लगती है। और दवाइयाँ रोज रोज खाने के बाद क्या होता है, हमारी जो पाचन क्रिया रहती है वो बहुत ही कमकुवत हो जाती है, धीमी पड़ती है। और ये पाचन क्रिया कम होने की वजह से हमें अलग अलग डिसीज उसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि हेडेक, सिर दर्द, है ना। सिर दर्द हुआ, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर हम मेडिकल में जाएंगे और एक कुछ दवाइयाँ लेकर आएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, थोड़ा टाइम आप आराम करेंगे, उसी के बाद हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें हेडेक आ ही ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अच्छा सा अच्छा खाना खाना जरूरी है। यस। तो ये क्या करेगा, मेडिसिन की हमें आदत लगती है, अगर हमारी थोड़ा सा भी हल्का सा सर दर्द हो जाए फिर भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन हमारे पॉकेट में ही रहती है, क्योंकि इसकी आदत लगती है, हमें आदत हो जाती है। नेक्स्ट, उसी के साथ हमें डायबिटीज है, डायबिटीज की दवाई है तो लाइफ टाइम ऊपर जाए तब तक ये डायबिटीज हमारे साथ जाएंगे, ये सब लोगों को पता है। यस। लेकिन ये डायबिटीज क्यों आए, क्यों आया हमारे पास? तो इसका भी रीजन है, हमारे जो हम ज्यादा गोलियां खाते हैं इसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया तो बिगड़ जाती है। उसी के साथ हमारा जो किडनी फिल्टरिंग का काम करता है वो धीमे से चलता है। इसके लिए हमारे जो स्वादुपिंड पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज रहते हैं वो धीमे धीमे काम करना चालू करते हैं। और जब पैनक्रियाज हमें सीक्रेट नहीं होता, हम जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से फिल्टरिंग न हो जाने की वजह से हमारे बॉडी में डायबिटीज सीक्रेट होता है, वो शुगर में होता है, ब्लड में होता है। यस। तो ये डायबिटीज की भी दवा हम लोग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से हम लोग डायबिटीज की दवा सुबह लेते हैं। यस। नेक्स्ट जाते हैं, देखते हैं हम लोग और कौन सी दवा है जो हमारे बॉडी के लिए लेते हैं। स्ट्रेस मेडिकेशंस, बहुत सारे लोग स्ट्रेस से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग तंग आ चुके हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर, रिलेटिव्स में, है ना। तो स्ट्रेस लाइफ पूरी तरह से जीने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डॉक्टर की सलाह से एक दवाई लेते हैं। जो दवा लेने से हमारा माइंड अच्छा होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं और हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है, ऐसा हमारा माइंड हमें बताता है। इसकी वजह से हमें ये स्ट्रेस मेडिकेशन के लिए हमें ये क्या करनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। यस। नेक्स्ट जाते हैं, तो हमारा जो कम्युनिटी का जो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर हम लोग डेली बेस पर इस कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो ये गोलियां लेने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ये स्ट्रेस कम होता है। बाद में कब हमारा स्ट्रेस निकल जाता है या हमें भी नहीं पता चलता। यस। नेक्स्ट देखिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए भी हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। देखिए, सब कुछ ना कुछ डिसीज के लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए आहार कम और हम क्या ले रहे हैं, दवाइयाँ ज्यादा ले रहे हैं। बराबर है ना। जो हमें खाना खाना जरूरी है वो तो हम लोग कम खाते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा क्या खाते हैं, दवाइयाँ ज्यादा खाते हैं। और दवाइयाँ ज्यादा खाने से क्या होता है, अलग अलग डिसीज को हम बुलावा करते हैं। जैसे पहले था स्ट्रेस, स्ट्रेस के गोलियां खाते खाते डायबिटीज, डायबिटीज की गोलियां खाते खाते ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते खाते और अलग डिसीज आ जाता है। यस। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लेडीज के लिए भी, जो लेडीज हेल्थ इश्यू रहते हैं उसके लिए भी मेडिसिन लेना जरूरी पड़ता है। जैसे कि हमारी मासिक पाली आना, उसी के साथ प्रेगनेंसी न रहना। यस। महीनों में 2 बार हमें
मासिक पाली आना, इसके लिए सब कुछ जो हमारा प्रॉब्लम रहता है लेडीज इशू, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, मेडिसिन। देखिए आपको टेबल पर दिख रहा है कितने सारे मेडिसिन है। हर एक डिसीज के लिए हम मेडिसिन पे मेडिसिन, मेडिसिन पे मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन खा 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 कर हमारा पेट जो है वो क्या करता है, कब्ज करता है, गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। बराबर है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाने वाले हैं और देखने वाले हैं अगला क्या है। यस, कैजुअल लाइनेस मेडिकेशन। देखिए बाहर हम जब लोग बाहर जाते हैं तो धूप लगती है, बाहर से जो हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन रहते हैं उसी के साथ हमारा क्या रहता है, अंदर गंदगी जाने की वजह से हमें गले की भी कुछ ना कुछ खरखराहट हो जाती है। तो इसके लिए भी हम लोग डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां, सबके ऊपर क्या लेते हैं हम, दवाइयां दवाइयां दवाइयां। यस, नहीं तो कुछ हम घर पे भी ऐसे दवाइयां बनाते हैं और हम लोग खाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पर क्या होते हैं ये कभी भी हमने नहीं सोचा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ इससे किडनी हमारी खराब हो सकती है। यस, रियली है, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया और जो हमारा फिल्टरेशन का काम जो रहता है, दवाइयां खा खा कर वो जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स पैनिक हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए तो हम पेन किलर लेते हैं, और पेन किलर लेने की वजह से जितना भी वहां पर सेल्स रहता है वो क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने की वजह से हमारी अगली गोलियां हमारे बॉडी पर अटैक करती है, और जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर असर नहीं करता, और हमारे जो डिसीज रहते हैं वो तो कभी खत्म ही नहीं होते, डिसीज के ऊपर डिसीज, डिसीज के ऊपर डिसीज। और ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से क्या होता है, हमारा पेट बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी पाचन क्रिया कम होती है, हमें सिर दर्द ज्यादा होता है, माइग्रेन होता है कि नहीं। यस, शुगर, ब्लड प्रेशर, लेडीज प्रॉब्लम, ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा मेडिसिन अच्छा है या हमें न्यूट्रिशन खाना है। न्यूट्रिशन मतलब क्या, हमारा पोषण आहार जो हम रोज सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाते हैं, वो खाना हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, सेहतमंद है, लेकिन उसमें क्या क्या कम है और क्या क्या ज्यादा है इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। इतना ही खाया ना तो बस अभी मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन का डब्बा ही डब्बा कुछ कुछ लोगों के घर में रहता है। चलो सुबह नाश्ता हो गया, 4-5 मेडिसिन लेनी है, थोड़ी देर के आधा घंटे बाद 1 घंटा बाद अभी मेडिसिन लेनी है, दोपहर का खाना खाना हो गया, खाने से पहले मेडिसिन लेनी है, उसके बाद मेडिसिन लेनी है, रात को सोने के लिए भी नींद नहीं आती, इसके लिए भी हमें मेडिसिन लेनी है। ये सब कुछ क्या है, ये मेडिसिन का असर हमारे बॉडी पर और हमारे माइंड पर काम करता है। लेकिन अगर हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अच्छा वाला, सेहतमंद वाला, पोषण वाला और न्यूट्रिशन से भरा पोषण आहार डेली बेस पर लेना चाहिए, जो सुबह से शाम तक, सुबह उठने से रात तक सोने तक हमें अच्छा वाला खाना और अच्छी वाली अगर हमारी लाइफस्टाइल हो तो ये सब कुछ हमारे जो घर में है वो दूर हो सकता है। यस, कितने लोगों को जानना है कि मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, मैं बहुत मेडिसिन खाती हूँ। मैं भी आपको मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर शेयर करूंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, तो हम भी कुछ ऐसा ट्राई कर रहे थे, मेडिसिन मेडिसिन, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि मैं बहुत ओवरवेट हूँ और पेट के ऊपर बहुत सारा फैट फैला हुआ है, इसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही। लेकिन उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एक सर्जरी सजेस्ट की। लेकिन मुझे सर्जरी के साथ नहीं बच्चा पैदा करने वाला था, तो मुझे अच्छी वाली लाइफ चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, एक पोषक आहार लिया और मैंने खुद का वेट लॉस किया, उसी के साथ मुझे प्रेगनेंसी कंसीव है, अभी मुझे 2 बच्चे हैं, अच्छे हेल्दी है, और इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद पूरी फैमिली अभी
अच्छी वाली लाइफ जी रहे, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। तो कितने लोगों को अच्छी और मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए? चाहिए। ये गोलियां खा खा कर कंटाला आया होगा, है ना। हमें ये रोज की दवाइयों से छुटकारा पाना है। तो अगले स्लाइड पर हम लोग जाने वाले हैं। यस मैडम, नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं। ये देखिए दो रास्ते जाते हैं। जो एक तरफ जाता है जो इलनेस है, मतलब मेडिसिन है, और दूसरी तरफ जो रास्ता जाता है वो है वेलनेस, मतलब न्यूट्रिशन, पोषक आहार। तो आपको तय करना है कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। तो हम लोग आपको जो इलनेस वाला रास्ता है वहां से हम लोग आपको वेलनेस के रास्ते पर ले जा सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट वेलनेस कोच है, एक्सपर्ट वर्कआउट कोच है, जो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ये मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। यस, तो देखिए डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अगर डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, 70% लोग ऐसे जाते हैं डॉक्टर के पास जो डाइट रिलेटेड जाते हैं, मतलब डाइट क्या लेना है, कैसा लेना है, क्या खाना है, इसके जरिए वो लोग जाते हैं। और 50% लोग कैसे हैं, जो अच्छी वाली सेहत अपनाना चाहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन इंटेक करना चाहते हैं, मतलब पोषण आहार, और अच्छी वाली लाइफस्टाइल हमें चाहिए। हमें डिसीज के ऊपर नहीं जाना है, हमें अच्छी लाइफ जीनी है। तो हमें क्या करना चाहिए ये हमें बताइए। ऐसे कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह से सलाह भी देती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो दिन भर का रूटीन है उससे हम बदलाव तो नहीं कर सकते और करते भी नहीं, क्योंकि देखिए अभी डॉक्टर ने बोला होगा कि चाय छोड़ दीजिए, चाय मत पीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। क्या हम लोग छोड़ते हैं? कब तक? जब तक हमारी बीमारी कम नहीं हो जाती तब तक। और जब हमारी बीमारी कम होती है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आज चाय पी लेते हैं। कितने दिन तक हम ऐसे मन को मार के हम लोग चाय से दूर रहेंगे? तो कुछ ऐसी सलाह भी डॉक्टर हमें देते हैं, लेकिन हम लोग वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते। लेकिन इस कम्युनिटी के जरिए हमारे जो कोचेस है वो हमसे क्या करते हैं, फॉलो करवा कर लेते हैं, और हमें मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीनी है ये हमें यहाँ पर प्रॉपर बताते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड के जरिए हम सुनेंगे। यस मैडम, आगे जा सकते हैं हम लोग। तो कितने लोगों को सॉल्यूशन चाहिए?